सो मुकद्दस कलाम में से अभी आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी गुफ्तगू नहीं करनी है। मुकद्दस कलाम में से लूका की अंजील उसका पहला बाब, दूसरा बाब और उसकी पहली आयत है। लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूर्या के हाथ कोर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम हो गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हम का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना था। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। हमारा टॉपिक है, क्या मैं सराय हूं या मैं चरनी? बोलिएगा, क्या मैं सराय हूं या मैं चरनी? खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश नबियों की पेशगोइयों के मुताबिक यसाया मसीह की पैदाइश से 750 साल पहले पेशगोई करके कहता है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। वो पहले से इस बात का इजहार करता है कि एक लड़का तवल्लद होने को है, बेटा खुदा का बख्शा जाने को है। वो इस बात का इजहार रूह कुदस की कुव्वत और रहनुमाई से करता है कि देखो एक बारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। दुनिया जब तारीकी के कब्जे में थी, गुनाह और पाप के नीचे थी और इब्लीस उन पर जुल्म ढा रहा था, ऐसे वक्त में निजात दहिंदा की आमद, ऐसे वक्त में मुनज्जी की आमद, ऐसे वक्त में खुदावंद की आमद, उसने आकर दुनिया के अंदर की तारीकी, गुनाह के जोर को, और खुदा का कलाम कहता है रसूल के माँ के 10वें बाब के अंदर कि वो उन सब को जो इब्लीस की हाथों जुल्म उठाते थे शिफा देता था। वो इब्लीस की बादशाही को, जो तारीकी की बादशाही है, उसको खत्म करने के लिए दुनिया में आया। इसी ईसाई की मार्फत हम पढ़ते हैं कि जो लोग तारीकी में बैठे हुए थे, ये बहुत खूबसूरत है कि लोग तारीकी के अंदर थे, अंधेरे में, जिंदगी के अंदर गुनाह, वो खुदा से भटके हुए, खुदा से निकाले हुए, खुदा के हाथ से खारिज, खुदा की सल्तनत से खारिज। लेकिन खुदावंद ने उनको जो तारीकी में बैठे हुए थे उन पर नूर चमका और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का मुजदा दिया गया हर रंग, हर नस्ल, हर उम्मत के शख्स के लिए, मर्द और औरत के लिए। तो खुदा कलाम कहता है कोई मर्द और कोई औरत, उसने सबको निजात का मुजदा दिया। खुशी की खबर अनाउंस हुई, एक ढंका बजा, नसीगे फूके गए हैं, आसमानों पर जगमगाहट हुई है, क्या शाही है, आसमानों पर सरूद है, नगमे हैं कि आने वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। आसमानी कैरल, आसमानी नगमात ते मूसा दे पर गए हासे थे रागाना। हमारे चेहरों पर शादमानी, हमारे मुंह में रागनी, हमारे मुंह में कैरल, हमारे मुंह में उसकी सिताइश। मरियम मुकद्दसा कहती है मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। और लोग जो उसके लोग हैं वो प्रस्तश करते, वो सिताइश करते कि मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है। ज़करिया कहता है कि हमारे बाप दादा के खुदा ने हमारे लिए निजात का सींग निकाला है और वो निजात का सींग मेरे और आपके लिए इस दुनिया के अंदर आ गया है।
ताकि हम तारीकी के कब्जा में ना रहें, हम गम ना रहे में के गम के अंदर ना रहे, गमजनों को मुस्ताद हो। तारीकी के अंदर पड़े हुए लोगों को बताओ तुम्हारा मुनज्जी, तुम्हारा खुदावंद आ गया है। वो जो तारीकी में बैठे हुए थे उन पर नूर चमका, वो जो उदास चेहरे थे, जो जिनके आंसू बह रहे थे, जिनको अपनी जुल्म जिन पर ढा रहा था, उनके लिए रिहाई का ऐलान हुआ। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, होशाना। और ऐसी रिहाई, ऐसी निजात का मुस्तहक ऐसे वक्त में वो बादशाहों का बादशाह कैसर अगुस्तस की बादशाही के अंदर, कैसर रोम का शहंशाह, और उसने अनाउंस किया, कलाम कहता है ये पहली इसमें नवीसी है, इस तो पहला उधर देश में नहीं आई। अब गौर कीजिएगा, मरियम और यूसुफ नासरत में रह रहे हैं और मीका के मुताबिक जो पेशन गोई है, ऐ बैतलहम अफराता, अगर तू यहूदा के हाथों में सबसे छोटा है तो भी तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की क्या करेगा, पैदावारी करेगा। अब इस मामले को जो सेट करना था, खुदावंद ने इस शहंशाह पर जो हुकूमत कर रहा था दुनिया के अंदर, सुपर पावर, इसको भी कंट्रोल करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, दुनिया के बादशाहों पर हाकिम, उसने इसकी बादशाही को कंट्रोल किया हुआ है। उसने इसको तैयार किया कि ये मर्दमशुमारी करवाए, और ऐसा ही उसने किया कि सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने आबाई शहरों, अपने आबाई गांव, अपनी आबाई जगहों में जाएं। बस यूसुफ भी जो नासरत में रह रहा था, गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो कहां है। देखो ये कमाल होगी गल, वो सूबा फर्क है, सूबाई फर्क हो, शहर फर्क है, शहर फर्क, लेकिन खुदावंद तमाम चीजों को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। वो आसमान की चीजें हैं, वो जमीन की चीजें हैं, वो जमीन के नीचे की चीजें हैं, वो मखलूकात है, वो बुलंदी है, वो पस्ती है, हर चीज उसके कब्जे कंट्रोल के अंदर है। ताकि इसलिए कि वो दाऊद के घराने और उदास था, ताकि अपनी मगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे, इससे पहले कि मसीह की पैदाइश हो, कुछ माजरा फर्क हुआ है। मसीह की पैदाइश पर जब पहला क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया है, ये आसान नहीं था। मरियम मुकद्दसा गम में है, यूसुफ घबराया हुआ अपनी मगेतर को लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, एक सूबे से दूसरे सूबे जा रहा है, और ऐसी सूरत हाल उनके पास वो रिसोर्सेज, वो वसाइल उस कदर ना था, लेकिन खुदावंद सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। पहला क्रिसमस जब मनाया गया है, कैसा है, आज लोग मुखालफत कर रहे हैं। इस दिन की मुनज्जी की निजात देने की मुखालफत हो रही है, और बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी इसकी मुखालफत सानू नहीं मनाना चाहिए। बड़ा देना, हाँ साड़ा कादा बड़ा देना, साड़ा फलाना मार जा, साड़ा कादा बड़ा देना, असि अपने काम च मसरूफ, साड़ा कड़ा बड़ा देना, राती नींदर ही बड़ी आई, जाग ही नहीं आई, साड़ा कड़ा बड़ा देना, साडे घर कुड़ मार रहे ने, साड़ा कड़ा बड़ा देना, असि किसी वल जा रहे हैं, साड़ा कड़ा बड़ा देना। और लोग आज भी इस दिन को मनाना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि दरअसल उनकी जिंदगी में तारीकी है, आज भी तारीकी के कब्जा के अंदर है, गुनाह की गुलामी में है, अपनी ख्वाहिशों के गुलाम, और उनके दिल बंद है। कलाम क्या कहता है इस क्रिसमस पर, जो फर्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया है, आसमानी कैरल गडरियों को आकर मैसेज दिया गया। क्या मैसेज है?
आल में बाला पार खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। खुदा सुलह का मुद्दा दे रहा है, सुलह का पैगाम आया है। ये मैसेज बनी नौ इंसान के लिए है, उनके लिए है जो आदम की नस्ल से हैं, जो गुनाह की गुलामी के अंदर हैं, उनके लिए मैसेज है। देख तेरा खुदावंद आता है, देख तेरा मुनज्जी आता है, देख तुझे रिहाई देने वाला आता है। ऐसे उनकी बेटी ललकार और शादमान हो, नजात उसके हाथ में है। तेरा खुदावंद आ रहा है। ये साहिब 12वें बाब में कहता है, पास तुम निजात के चश्मे से पानी भरोगे। गुनहगारों को बता रहा है, इब्ने आदम कोई को ढूंढने निजात देने आए हैं। अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, जगह जगह इश्तिहार दिया गया है, लेकिन आज भी वो इश्तिहार हम पढ़ते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। इब्ने आदम खोए को ढूंढने निजात देने आए। क्या मैं खोया हुआ नहीं हूं? क्या मैं मुसरफ नहीं हूं? क्या मैं पाप और गुनाहों के नीचे नहीं हूं? मेरे पापों का कुफारा देने वाला, मेरे पापों से रिहाई देने वाला आया है। आज का दिन इसलिए अहमद का आमद है। दुनिया में बड़ी पैदाइशें हुई हैं और होती हैं, होती रहेंगी। बादशाह पैदा हुए हैं, लीडर्स पैदा हुए हैं, लेकिन आज का दिन ज्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है कि दुनिया का निजात देना आज के दिन आया, जिसने कहा और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है। ये आसमान के तले जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया है जिसके वसीला से हम निजात पाए। कोई नाम ही नहीं बख्शा गया, कोई नाम है ही नहीं है। इसी नाम में निजात है, इसी नाम में रिहाई है, इसी नाम में सुलह है, इसी नाम में हमें रिहाई मिल गई है। इसी नाम के वसीले से बंधन टूटते, जुए टूटते, रिहाई पाते, सरफराजी आती, प्रॉस्पेरिटी आती है इसी नाम के वसीले से। तो उसका नाम यीशु है, जो तरीकी कब्जा से रिहाई देगा, जो गुनाह की गुलामी से निजात देगा। मसीह की जब पैदाइश हुई है, अजीब माजरा है, वो वहां है और ऐसा हुआ उसके वजह हम का वक्त आ गया। कैसा मुश्किल है ये क्रिसमस, ऐसी सूरत हाल बहुत मुश्किल। लेकिन क्या हुआ, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर कहाँ रखा, चन्नी में रखा। उनके वास्ते सराय में जगह नहीं थी। क्या मैं चरनी हूं या मैं सराय हूं? मेरा मुनज्जी आ गया, गडरिए मैसेज कन्वे कर रहे हैं, फरिश्तों की मार्फत में पैगाम दिया गया है, नबियों ने कलाम किया, पेशगोइयां मौजूद है, किताबों में रकम है। लेकिन आज भी एक हवाला और पढ़ेगा, यूहन्ना के इंजील के पहले बाब को क्या कहता है, यहां से पढ़ेगा 9 आयत से। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीले से मैं और आप भी, साढ़े घर कोठियां भी, साड़ी गड्डियां भी, साड़ा सोना चांदी जिन्होंने असी जप्पे मारे बैठे हैं, जिनकी अहमियत हमारी जिंदगी में ज्यादा लग रही है, वो सब चीजें भी उसके वसीले से पैदा हुई, उसने पैदा की है। सब चीजों का खालिक मालिक खुदावंद क्या कहता है? हाँ जी, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ये तो पहला काम हो गया कि सराय के मालिक ने पहचाना ही नहीं उसे। तेरे घर में आई है निजात, तू पावे जान पावे ना जान, उसे पता ही नहीं है। सराय के मालिक ने उसे नहीं पहचाना, दुनिया ने नहीं पहचाना, हेरोदिस बादशाह उसको नहीं पहचाना। ये जो कैसर शहंशाह है, इसकी हुकूमत, इसके लोग, इसके सिपाही, इन्होंने नहीं पहचाना। इसमें नवीसी हो रही है, मर्दमशुमारी हो रही, पहली हो रही है, पहचाना नहीं क्यों हो रही, वजह की दुनिया ने नहीं पहचाना, सराय के मालिक ने नहीं पहचाना, वहां पर आए हुए लोग नहीं पहचान सके कि हमारे दरमियान आ कौन गया है। वो अपने अपने कम्बल खींचे ने जनाब, सर्दी जो बचा नहीं अंदर बड़े हुए ने, अपने अपने रूम बुक करवाए हुए हैं, अपने अपने बेड हैं, अपने अपनी जनाब आसाइशें आराइशें हैं, लेकिन इसको नहीं पहचाना, दुनिया ने नहीं पहचाना। कमाल बात है, दुनिया ने नहीं पहचाना। और यीशु ने कहा भी, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है,
दुनिया अपनों को मस्जिद दरवाजा खोलती है, दुनिया अपनों को क्या रखती है, अजीज रखती है। दुनिया ने नहीं पहचाना, शायद कोई पहचान ले, जैसा कौन है, आगे क्या लिखा है, वो अपने घर आया, वो अपने घर आ गया। चलो जी, दुनिया ने नहीं पहचाना, अस्तबल के मालिक ने नहीं पहचाना, सराय का मालिक नहीं पहचाना, वहां के आसपास के लोग जो वहां बच्चे बच्चे उन्होंने नहीं पहचाना, दुनिया ने नहीं पहचाना। कोई गांधी जी हैरदीस ने बच्चे कत्ल करवा लिए, कोई बात नहीं, दुनिया का बंदा जी, कोई बात नहीं। शहनशाह कैसर ने नहीं पहचाना, गरीब ने नहीं पहचाना, अमीर ने नहीं पहचाना, लेकिन आगे क्या हुआ, वो अपनों के घर वो आया अपनों के घर आ गया और उसके अपनों ने उसे और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। कबूल ही नहीं किया। वो अपनों के घर आया, वो अपनों के पास आ गया, वो अपने घर में आ गया, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। आज ऐसी सिचुएशन है, आज यही है। मुझे अक्सर ये वाला बड़ा याद आता है जब हमारे पास बहानों की किताब खुल जाती है, बहाने की किताब है, उसी बहाने पढ़ते जाते हैं, ए बहाना अज ए बहाना, ठंड का बहाना, साइकिल का बहाना, मोटरसाइकिल का बहाना, दूर का बहाना, नेड़े का बहाना, टाइम का बहाना, पता नहीं केड़े केड़े बहाने। और कुरान में जिसने एक तमसील बताई, एक बादशाह ने शादी की थी अपने बेटे की, उसमें लोगों को बुलाया हुए नहीं आई, क्या बहाना था, वहां पर एक लफ्ज बड़ा खास लिखा है, वो लापरवाही करके चल दी। कोई अपने खेत को, किसने कहा जी मैंने नवी शादी की थी, ये मैं भाई अपने शादी के मामला च बिजी हाँ, किसने कहा मैं नवे बैल खरीदे ने, मैं उन्होंने जमान चला हुआ, किसने कहा मैं खेत खरीदया, उदा मैं कब्जा अज ही लेना है। पादी साहब बड़ा जरूरी है ना, हुण तैनूं समझ आए, फिर मैनूं नाले भी कहणगे तां फिर सारा पता है, मैं जी मैनूं पता कब्जा अज ही मिलना है, ये जरूरी है, इबादत तो जरूरी नहीं की। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तैनूं पता मैं मुंडे दा ब्याह रखिया ते ये की है, ये जरूरी है, बैल देने आजमाना जरूरी है, ठीक है जी। तो ये लापरवाही करके चल, आज भी ऐसे अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लापरवाही करके चल दी। हर साल की तरह वही रूटीन है, वही सब कुछ है, अपनों के घर आया। यीशु मसीह एक और जगह देखिएगा, लूका की इंजील में वापस आ जाइएगा 4 बार, कबूल नहीं किया, साढ़े ते बैंदर ही डिग रहा है। हाँ जी 4 बार 16वीं आयत, वो नासरत में आया जहां उसने क्या पाई थी, जहां उसने परवरिश पाई थी। वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी। अब गौर कीजिएगा यहाँ उसने क्या किया, आगे बढ़े। और अपने दस्तूर के मुआफिक हाँ जी, सब्बत के दिन हाँ जी, इबादत खाना में गया, हाँ जी, और पढ़ने को खड़ा हुआ, हाँ जी, और यशायाह नबी की किताब हाँ जी, उसको दी गई, जी, जी, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जी, जहाँ ये लिखा था, जी, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। हाँ जी, मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ, जी, जी, उसने मुंह को आजाद करूं और खुदावंद के सारे मकबूल की मुनादी करूं। जी, जी, फिर वो किताब बंद करके हाँ जी, औलादों को वापस देकर बैठ गया। जी, जी, जितने इबादत खाना में थे सब उसकी आंखें सबकी सबकी आंखें उस पर लगी थी। जी, वो उनसे कहने हाँ लगा जी, कि आज ये रिश्ता तुम्हारे सामने क्या हुआ है, पूरा हुआ है, मुझ में पूरा हुआ है। और इस बात की अपनों के घर में जहां से परवरिश पाई, नासरत जो उसका अपना इलाका है, बचपन से खेल कूद में बड़ा हो गया, अपने कह रहे हैं ये कलाम पूरा हुआ, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़ा खतरनाक काम किया। उन्होंने उस पहाड़ पर से, ये पड़ेगा हाँ जी 28 में, जितने इबादत खाना में थे, हाँ जी, इन बातों को सुनते ही ही कहर से भर गए। क्या है, आज बहुत सारे लोग
खुदावंद यीशु की इबादत नहीं करते, वो अपने हैं, उससे कबूल नहीं करते, लेकिन की करते नहीं कैर ना पा जाते। आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा बहुत सारे लोगों को जो एक दो तीन दफा कह रहे ना भाजी इबादत करनी होंगे, बात क्या करो। एक बंदा मैंने कहता पादी साहब यकीन मनना मैं तेरी ऐसी गल तो मैं बड़ा परेशान हूं, मैनू दसो कि बच्चे भी पालने कि नहीं पालने, तुम तो कही जाते हो नौकरी छाड़ दा घर बैठ जा। ओ मैं भाजी मैं वैसे बात आएगा नहीं वेल लगता तो की करिए, मर्जी है तेरे पास। कैसे भर गए सराय के अंदर, उसके पास जगह नहीं है, हमारे घरों में जगह नहीं है, हमारे दिलों में जगह नहीं है, हमारी जिंदगियों के अंदर उसकी जगह नहीं है। हम कैसे भरे हुए हैं, उसके लिए जगह नहीं है, कहर है, गुस्सा है। जब इन्हें बात बोले पंजी बात दो दफा बात सवेरे टाइम डाल देते, इन्हीं टाइम कौन छेती जा सकता है। कैसे भर गया। एक और काम भी किया, अपना घर आया, अपने उससे कबूल नहीं किया, क्या किया आगे और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला, उसको शहर से किसी डैम बाहर निकाल लिया। जो फड़ी देना तो गिरे बांध फाड़ दिया। किमें किया होएगा बड़े राम सर आप आइए प्लीज एंड किया होएगा खेत से हो के बाहर कढ़ना। और आज हम इसको बड़ा समझ वेरी गुड काम है, शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था। और क्या किया ताकि उसे सर के बल गिरा, ताकि उसे वहां पर से सर के बल गिरा। ये है आज यही रवैया हमारा। अपने घर आया, उसके अपने से कबूल नहीं किया, दुनिया ने उसे नहीं पहचाना, अपने ने कबूल नहीं किया। इसलिए यीशु ने क्या लूमड़े के भट्ट हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। क्या है, क्या मैं सराय हूं, मैं चरनी, सराय में जगह नहीं। क्या मेरा दिल सराय है या चरनी है? क्या मेरी जिंदगी सराय है या चरनी है? क्या मेरा घर सराय है या चरनी है? क्या मेरे बिजनेस और जॉब की जगह पर वो सराय है या वो चरनी है? क्या मेरे बच्चों की स्टडी रूम, उनका कॉलेज, उनका स्कूल, उनकी यूनिवर्सिटी, उनके इंस्टीट्यूट, क्या वो उनके लिए सराय है या वो चरनी है? बाज़ दफा असी यीशु ने सिर्फ यीशु घर में है, बाकी मामले हमने दिखा लेके जाया, उसको घसीटा खींचा और ऊपर से क्या किया, गिरा देने कोशिश। एक और जगह देखे यीशु है अपने शहर में, एक और जगह भी है, यीशु ने वहां पर बड़ा मौजूदा किया। पानी दे दो बेटी ने मंगना है, दे दो पानी। हाँ जी 11वां बाब लूका की अंजील 11वां बाब। हाँ जी यहाँ से पढ़ेंगे, सॉरी पीछे हो गया। हाँ जी 8वें बाब में आएंगे, 8वें बाब में 8वें बाब में आएंगे और उसकी आप पढ़ेंगे। हाँ जी यहाँ से 34 देखकर हाँ जी चराने वाले भागे, हाँ जी और जाकर हाँ जी शहर और देहात में खबर दी। हाँ जी लोग उस माजरे को देखने को निकले हाँ जी और यीशु के पास आकर हाँ जी उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थी जी कपड़े पहने हाँ जी और होश में यीशु के पांव के पास बैठे पाया हाँ जी और डर गए। और देखने वालों ने हाँ जी उनको खबर दी हाँ जी कि जिसमें बदरूहें थी हाँ जी वो किस तरह अच्छा हुआ। अब देखो ये गृहस्थी के इलाके में ये पूरे इलाके की बड़ी परेशानी है। बंदा जंजीरों से बांध दे, चढ़ा देंदा, कब्रां च रहिंदा। ये सुबह आया, ये 10 शहरों का इलाका था, दिक प्लस। इनके लिए परेशानी थी। यीशु सरहदें क्रॉस करके सामरिया में से होकर वहां पहुंच गया। तो जब वहां गया है, इनकी परेशानी को दूर किया है। लेकिन
अपनों के पास आया, अपनों ने कबूल किया, दुनिया से पहचाना। आगे क्या होगा? बंदा ठीक हो गया। और गरासीनियों के गिरदोनवा हाँ जी, के सब लोगों ने हाँ जी, उससे दरख्वास्त की हाँ जी, कि हमारे पास से चला जा। की कहते ने हमारे पास है एक जरा काम कैसा जबरदस्त कीता है ताड़े बीमार ठीक कीता बदरुआ तुंद कड़े लश्कर कर देता जो संगला ना जकड़िया हुंदा सीगा फिर भी सी कहंदे यीशु साडे कोल मेहरबानी कर साडे चला ही जा। और आगे क्या लिखा है? यीशु कश्ती में सवार होकर वापस चला। क्या से क्या मैं सराय या मैं चलनी? सराय में जगह नहीं, हमारे शहरों में जगह नहीं है। हमारे बीमार से कहा लेकिन तेरी मेहरबानी तू तो साड़ी सरदा जोई चला। नासरत में जगह नहीं है, बैतलहम में उसके लिए जगह नहीं है। बैतलहम में है ना कि जगह नहीं है, नासरत के अंदर जगह नहीं, बाकी उसे ऊपर से पहाड़ी पास से गिरा ही देना चाहते। ये तकप्लस के अंदर 10 शहरों का ये पूरा इलाका है, यहाँ जगह नहीं। जब वो यरूशलेम की तरफ गया, यरूशलेम के अंदर क्या हुआ? उसे पकड़ा गया है, उसे मारा गया है, उसे कोड़े लगे हैं, बैंत लगे हैं, उसके मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज उसके सर पर पहनाया गया है। और जब पिलातुस ने उसको छोड़ देने का इरादा किया, गौर कीजिएगा यरूशलेम ने उसके साथ क्या किया, इरादा किया और उसने कहा मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, कोई जुर्म नहीं पाता, मैं इसे छोड़ देता हूं बर्बाद। लेकिन वहां के लोगों ने कहा नहीं, इसे क्या दे? चलाए और चलाए, 100 से चलाए, इसे सलीब दे। और फिर पिलातुस ने एक बेहतरीन बात उनके सामने पेश कर, मैं एक बात तुम्हारी खातिर किसी एक को जिसे तुम चाहते हो कैदी को छोड़ देता हूं। और वहां पर उसके बिल मुकाबल एक शख्स आया जो खूनी था, बागी था और बदकिरदार था, डाकू था, चोर था, लुटेरा था। उसके बिल मुकाबल वो शख्स आया, उसका नाम बराबर था। और उन्होंने कहा हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। उसने कहा फिर यीशु को जो नासी कह रहा था क्या करूं? उसे ले जा, उसे सलीब दे, उसे सलीब दे। ये रवैया है हमारा। वो अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। क्या मैंने उसे कबूल किया? क्या मेरी जिंदगी में इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हुए मेरे दिल की चरनी तैयार हुई कि वो मेरे दिल की चरनी में आई? क्योंकि आगे जब गुडानियों को मैसेज दे तो वो यही लिखा हुआ है, तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ वो वहां गए, उन्होंने बच्चे को देखा और जितनी बातें उसके हाथ में लिखी थी सब क्या किया? ऐसे इसको वापस आइए, दूसरे बात में दुआ कीजिए। जिम्मेदारी क्या है? वापस आइएगा। हाँ जी, हाँ जी, 17वीं 2 और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी, क्या की थी? मशहूर करने हमारे जुम्मे है। अगर हम चरनी है, बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ, चरनी में मेरा दिल चरनी है, मेरी जिंदगी चरनी है, मेरा घर चरनी हो, मेरी फैमिली उसके लिए चरनी हो कि वो वहां हो, वो वहां हो। चरनी में जगह है, सराय में जगह नहीं है। अगर इस क्रिसमस पर हमने अपनी जिंदगी में फैसला करके उठना है कि अगर वो मेरे पास आया है तो मैं उसे कबूल करूंगा, उसे पहचान। और आगे लिखा हुआ है 12वें आयत में, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनकी जिंदगी में एक नया काम हुआ, उसने उन्हें गुनाह की गुलामी से निकाला। वो जो अदन से निकले हुए थे, खुदा के यहाँ से खारिज थे, उन्हें वापस अदन में ले गया। फिरदौस का दरवाजा उनके लिए खुल गया, रिहाई का मुफ्त आ गया, जिंदगी का ऐलान हुआ।
लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। क्या मैं ईमान ला चुका? मेरी मुकस्सा का देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे तेरे कौल के माफ, ईमान लाई, कबूल किया, मैं कबूल करता और करती हूं। क्या इस क्रिसमस पर मैं इस बात को अपनी जिंदगी में ले सकता हूं कि मैं आज के बाद सराय नहीं रहूंगा, बल्कि मैं चरनी बन जाऊंगा जहां यीशु हो। मैं वो हूं जिसमें यीशु आकर रहे, जिसमें यीशु बसे। नासर उसे कबूल नहीं किया, गरसीनियों के इलाके के लोगों ने उसे कबूल नहीं किया, यरूशलेम के लोगों ने उसे कबूल नहीं किया, बैतलहम के लोगों ने उसे जगह नहीं दी। और यीशु कहता है इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है। मुझ पर अफसोस कि अगर वो मेरे घर आए मैं उसे कबूल नहीं करता। एक दफा साधु संत सिंह जो है वो बाहर के मुल्क में जो यूरोप है वहां गए और वो अर्ली वहां पर पहुंच गए चर्च में। तो सबसे जो पहला बेंच था वो वहां पर उस पर जाकर बैठ गए और जैसे वो वहां बैठे तो वो बेंच कवाल के लिए मखसूस था, क्योंकि चर्च में मखसूस से बड़ी बड़ी हर शायद ओहदे जनाब वो पूरा कंट्रोल है। तो कवाल आ गई, जनाब आप पिछले बेंच पे चले जाइए कवाल के लिए। वहां बेचारे पीछे चले गए। उसके बाद जनाब चर्च दी मेन फैमिली होंगी जिहड़ियां बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगियां ने, वीआईपी होंगियां ने, वो उन्हां दा बेंच से वो आए, जनाब ही हमारी जगह, आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे। और फिर पिछली सीट पर एड्रेस के लिए, डीकन्स के लिए, दरान के लिए जगह है और पीछे चल जाओ। फिर चर्च के और लोग आते हैं। यूं करते करते चर्च भर गया। तो साधु संत सिंह अपनी किताब में लिखते कि मैं चर्च तो बाहर खड़ा था और आसमान की तरफ देख कर उसने कहा खुदावंद यीशु, मैं तो यहाँ तेरी प्रस्तुति करने आया था, मैं तो यहाँ तेरी इबादत करने के लिए आया था, पर इन लोगों ने तो मुझे क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया। तो कहते मेरे पास है तो सफेद कपड़े लिबास पहने हुए, चोगा पहने हुए एक शख्स मेरे पास आया। उसने कहा जी मैं तू बाहर है ना, मैं भी बाहर हूँ, ये मेरी इबादत नहीं करते, ये मेरी इबादत नहीं करते, मैं भी बाहर ही हूँ। क्या आज यीशु घर में है, दिल की चरनी में, जिंदगी में है, या सिर्फ कपड़े पाए खाने खाते हैं, तोहफे देते हैं, बस फिर तुरे तफरी मकाम पे गए बाजी बड़े दिन मना ले। इस क्रिसमस पर अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो छोड़े उसे, पाप है तो छोड़े उसे, बराबा को ना मांगे, यीशु को मांग ले आज। इस रवैये को चेंज करने के मैंने बराबा को नहीं मांगना, मैंने यीशु को मांगना है। मैं सराय नहीं हूं, मैं चरनी हूं जिसमें यीशु आकर है, सराय में जगह नहीं है। और जब यीशु हमारी जिंदगी में मोइज़ात करे तो उसे मत कहे कि हमारे यहां से चला जाए, कहीं यीशु हमारे साथ है। यीशु को अपनी जिंदगी में आने दें ताकि आपके बिजनेस को, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके फ्यूचर को, एवरीथिंग जो आप चाहते हैं तो वो यीशु के हैंड ओवर हो, उसको छू लेगा। जितनों ने उसको कबूल किया उसने खुदा के फजल बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान रखा। खुदा से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे।